सांसें खत्म हो जाती हैं, अधूरापन खत्म नहीं होता। सामने वाला अपना सर्वस्व भी लुटा दे तो भी आपका मन तो भरने से रहा या भर जाएगा। बबूल का पेड़ अपना एक एक कांटा, केले का पेड़ अपना एक एक पत्ता, दुनिया के सब जानवर अपनी सारी खाल आपको अर्पित कर दें तो भी क्या आपका नंगापन छुपेगा? ये जो हम पूरी दुनिया में दौड़ लगाते रहते हैं वो कुछ और नहीं है, भीतर के खोखलेपन को, वो जो भीतर अथाह खाई है उसको भरने का निष्फल प्रयास है बस। आचार्य जी प्रणाम। दुनिया में इतना कलह क्लेश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम सब बहुत मतलबी लोग हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, या यूं कहूं बटे हुए हैं। हमारा बटा हुआ होना ही हमें स्वार्थी बनाता है। कबीर साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये मन अलग कैसे होता है और एक कैसे होता है? तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। किसी बहुत ऊंची जगह से ये बात कही जा रही है। और अगर कहा जा रहा है कि मन एक नहीं हो पा रहा तो उसमें आशय ही यही है कि अहंकार अपनी विशिष्टता और इसलिए दूसरे से विभिन्नता पर ही पलता है। अहम को ये बोलना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं, नहीं तो मैं हूं भी नहीं बोल पाएगा ना वो बेचारा। ध्यान से समझिएगा, जब आप कहते हैं मैं हूं तो आप वास्तव में ये कह रहे होते हैं कि मैं अलग हूं। अगर आप दूसरे से अलग नहीं हैं तो आपके होने का कोई अर्थ बचता नहीं ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अस्तित्व ही विभाजन है, एग्जिस्टेंस इज डिवीजन। ये सूत्र है जिसको हम अपना होना कहते हैं, वो एक प्रकार की विभक्ति है। खंडित होने को ही कहा जाता है होना, दूसरे से पृथक होने को ही कहा जाता है अपना विशिष्ट होना। और कुछ तो नुकसान होगा दूसरे से अलग होने में, विशिष्ट होने में, कि ज्ञानी को कहना पड़ रहा है कि मन का एक होना जरूरी है। मन एक तभी होगा जब अहम एक होगा, तो मन को अहम की तरह पढ़ेंगे। कुछ तो नुकसान होता होगा जब हर व्यक्ति अपना पार्थक्य लेके, माने अपनी विशिष्टता लेके, अपनी निजता लेकर के, झूठी निजता पर उसकी नज़र में वो निजता ही है, अपनी निजता लेके घूम रहा है, उसमें कुछ तो नुकसान होता होगा। और इसीलिए संत यहाँ पर लक्ष्य बना रहे हैं मन को एक करने का। मन को एक करने का लक्ष्य बनाने का अर्थ ही यही है ना कि मन की अनेकता में कुछ समस्या है। नई समस्या होती तो पहली ही बात ये क्यों कही जाती कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। कहा जाता मनवा अलग अलग है और अलग अलग ही चलने दो, क्या नुकसान हो गया। पर एक करने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। वो जो लक्ष्य है वही बता रहा है कि अनेकता में समस्या है। एक को दूसरे से पृथक देखने में, पृथक समझते हैं अलग, एक को दूसरे से अलग देखने में, स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से और संसार से अलग देखने में कुछ तो कहीं समस्या है। तो वो समस्या समझनी पड़ेगी। सीधे समाधान पर आ जाएंगे तो काम नहीं आएगा। आप किसी चिकित्सक के पास जाएं और आप गए हैं बस अपना साधारण चेकअप कराने के लिए, और आप उसके पास गए और उसने आपको देखा, आपकी नब्ज पकड़ी, आपके कोई एक आध दो टेस्ट करे और सीधे उसने आपको
दवाइयाँ लिख दी, आप वो दवाइयाँ खाएंगे ही नहीं। और आपको दवाइयों से आगे वो बोलते चलिए जरा अंदर चलिए, थिएटर में सर्जरी करनी है आपकी, आप करवाएंगे ही नहीं। समाधान स्वीकार हो सके इसके लिए समस्या का ज्ञान बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अध्यात्म इतना असफल होता रहा है। अध्यात्म लोगों को समाधान देता रहा है, लेकिन समस्या का लोगों को कोई संज्ञान नहीं रहा है, क्योंकि समस्या तो पता चलती है बस आत्मज्ञान से। तो सबसे पहले हम समस्या समझना चाहते हैं, क्योंकि पहले आरंभिक शब्दों में समस्या प्रत्यक्ष वर्णित है नहीं। समस्या है तेरे मेरे मन का अलग होना। जब समस्या है तेरे मेरे मन का अलग होना, तभी तो प्रयत्न करा जाएगा ना मन को एक करने का। तो एक का दूसरे से भिन्न होना समस्या क्यों है? एक का दूसरे से अलग होना समस्या क्यों है? विचार करिए, हम आएंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगर आप दूसरे से अलग नहीं है तो आप हैं ही नहीं। अगर आप और आपके बगल वाला बिल्कुल एक हो जाए तो आप बचेंगे क्या? ठीक है, तो हम हो ही सकते हैं इसी शर्त पर कि हम पूरे ब्रह्मांड से अलग रहें। हम ये अनुभव करें, हम अपने आप को ऐसा जताएं कि पूरा ब्रह्मांड अलग है और हम उससे अलग हैं। हम ये हमारे होने की अनिवार्य शर्त है। हमारे माने अहंकार के, इसके बिना वो हो ही नहीं सकता, उसकी हस्ती मिट जानी है। तो ये शर्त पूरी करके वो अपनी हस्ती को तो बचा ले जाता है, सब अलग मैं अलग, लेकिन दुख बहुत पाता है। ज्ञानी वो है जो कहता है कि हस्ती को बचाने के लिए जितना दुख झेला जाता है वो महंगा सौदा है। हस्ती इतनी कीमती नहीं है कि उसको बचाने के लिए इतना सारा दुख झेलो। तो इतना दुख झेलने से अच्छा है अपनी हस्ती को ही, अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को ही विसर्जित कर दो, छोड़ो, जाने ही दो ना इसको। जिस चीज को बचाने के लिए इतना बड़ा मूल्य देना पड़ता है, उस चीज को बचाना ही नहीं। जाए, अच्छा हुआ तू जा, नहीं जाना, भला हुआ मोरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से, जा भाग। तुझको बचाने में जितनी ऊर्जा लग रही थी उतनी ऊर्जा में तो पता नहीं और क्या क्या हो जाता। तू चीज ही नहीं है बचाने लायक, तू जा। पर ये बात ज्ञानी कहता है। आम आदमी देख नहीं पाता नफा नुकसान, उसको लगता है हस्ती को बचाना बड़ी बात है, और उस बचाने की प्रक्रिया में जो दुख झेला जा रहा है वो छोटा है। ठीक है, ये दुख क्यों झेलना पड़ता है? दुख क्यों परिणाम होता है अपने अस्तित्व को बचाने का? दुख क्यों आ जाता है? हम कह रहे हैं कि जहां अहंकार आएगा, और अहंकार एक छोटा सा खंड होता है जो अपने आप को दुनिया से विभक्त और अलग मानता है, जहां अहंकार है वहां दुख भी साथ में आता है। दुख क्यों आता है? हाँ, अच्छा बोल रहे हैं, आगे बोलिए। एक एक कदम चला करिए, हैं, एकदम एकदम तर्क के साथ। अपूर्ण है तो पूर्ण होने के लिए वो संसार से कुछ ढूंढेगा। बहुत बढ़िया, तो इसलिए फिर दुख पाएगा जो पूरा नहीं होगा। ठीक ठीक, एकदम ठीक। और जमीन की भाषा में आइए, जैसे संत बात करते हैं ना वैसे बात करिए, एकदम जमीनी भाषा में। कामना क्यों बनी रहती है? अपने आप को आपने क्या बना लिया? दूसरों से अलग। जो दूसरों से अलग है वो पूर्ण तो नहीं हो सकता ना। अगर आप पूर्ण है तो दूसरा जैसी कोई चीज बचेगी नहीं। पूर्ण माने जिसमें सब कुछ आ गया, तो पूर्ण के सामने दूसरा तो कोई बच नहीं सकता ना। ठीक है, हमारे लिए तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां सब कुछ होता है दुनिया में। आप जब दुनिया को देखते हैं तो वहां कितनी गिनती नजर आती है? अनंत। लोग भी अनंत हैं, चीजें भी अनंत हैं, विचार भी अनंत हैं, पेड़ पौधे पशु प्रजातियां अनंत हैं, ग्रह उपग्रह नक्षत्र सब अनंत हैं।
जो ही चीज ले लो वही क्या है, तो हम पूर्ण तो नहीं हो सकते। जैसे ही मैं अपने आप को घोषित करता हूं कि हूं, जैसे ही मैं कहता हूं मैं, वैसे ही मैं नहीं कहा है, मैंने कहा है अपूर्ण मैं, मैंने कहा है अपूर्ण मैं। अब मैं हूं अपूर्ण, और बाहर हमने खड़ा कर दिया है ये पूरा ब्रह्मांड। और अपूर्ण होने का अनुभव कैसा होता है? हाँ, चुभता है ना, कमी रह गई है। अपूर्ण होना वैसा ही है कि जैसे आपने पैंट पहन रखी हो, टाइट नहीं हो, अपूर्ण हो। अपूर्ण समझ रहे हैं? एक टांग नहीं है उसमें। द्वैत का मतलब ही यही होता है, एक टांग की पतलून पहन के घूमना। अब आप उसको पहन के घूम रहे हैं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वही वही आपके दिमाग में नाचेगी बार बार। और एक तरफ से गायब है अगर, तो टिकी भी बड़ी मुश्किल से रहेगी, उसी को पकड़े हुए हैं। और यही हम कर रहे होते हैं, अपनी अपूर्णता को बचाने के लिए हर समय उसी को पकड़े होते हैं, उसी की मरम्मत कर रहे होते हैं, उसी की देखभाल। पूरा जीवन अहंकार की सेवा में ही तो बीतता है, क्योंकि वो है बीमार और अपूर्ण, अधूरा, और बड़ी मेंटेनेंस, बड़ी देखभाल मांगता है वो। देखा? और जो जितना अहंकारी होता है ना, उसको उतनी देखभाल की जरूरत होती है, हेवी मेंटेनेंस। जरा सा कोई चलते जा रहे हैं और पत्थर, रोड़ी, गड्ढा कुछ आ गया और हाथ हट गया तो पतलून नीचे, काहे कि आधी है ना, जो आधा है वो टिक नहीं सकता, तो उसको पकड़े रहना पड़ता है। ये कष्ट है, अधूरेपन का कष्ट है। इस कष्ट से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं फिर? जब बाहर इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो इन्होंने कहा था कामना। फिर हम कामना करते हैं। कामना ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती, कामना अधूरेपन का परिणाम होती है। मेरी पैंट में एक ही टांग है, तो कामना तो उठेगी ना। क्या कामना आएगी? दूसरी खोज के लाओ रे, उसको हम कई बार बोल देते हैं बेटर हाफ वगैरह। वो वही है, एक टांग की पहन के घूम रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आ रही बात समझ? अब दिक्कत यह है कि जितने घूम रहे हैं सब ऐसे ही हैं, और सब अपनी विशिष्टता में अपने अपने अलग आकार की और अलग रंग की और अलग पसंद की पैंट पहनकर घूम रहे हैं। आप अगर किसी से उसकी पैंट का आधा हिस्सा ले लेंगे तो उसके दो परिणाम होंगे। पहली बात, आपने जो लिया वो आपको फिट नहीं आएगा। दूसरी बात, दूसरा नंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। और उसके पास जो है वो उसके लिए बिल्कुल अलग है। किन्हीं भी दो का एक जैसा नहीं होता। इसी में तो हम कहते हैं ना कि हमारी इंडिविजुअलिटी है, मेरी यूनिकनेस इसी में। तो सब अपनी यूनिक यूनिक पहन के घूम रहे हैं। एक ने पहन रखी है हरे रंग की, दूसरे ने पहन रखी है लाल रंग की, और उस पर भी कोई डिजाइन बना हुआ है। अब ये दोनों एक हो भी जाएं तो एक को तो इनमें से नंगा होना पड़ेगा, और जो पहनेगा भी उसकी कैसी दिखाई देगी? एक तो उसका माप अलग, साइज अलग, और रंग अलग, और डिजाइन अलग। और जो नंगा हो गया है वो छोड़ तो नहीं देगा इतनी आसानी से। थोड़ी देर को आप पहनोगे तो थोड़ी देर में वो छीन के कहेगा ना मैं पहनूंगा। ये हमारी एकता होती है। जब तक मैं और सामने वाला अलग अलग हैं तो हम में रिश्ता खींचातानी का ही रहता है। जैसे दो भिखारी मिलकर कभी अमीर नहीं हो सकते, वैसे ही दो अधूरे मिलकर कभी पूरे नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? और उम्मीद रह जाती है
क्या पता कहां मिल जाए वो पूरापन जिसकी मुझे तलाश है। तो कभी इस जगह पर आदमी कोशिश करता है, कभी दूसरी जगह जाकर प्रयास करता है। कोई भी चीज मिल गई, ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा, पैंट दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी और दिख गया, तार दिख गए कांटों वाले, बार्ब्ड वायर। तुम उस आदमी की हालत सोचो पहले, जो अपने अधूरेपन को ढो रहा है। वो कुछ भी पहन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने अपने अधूरेपन, बेचैनी को हटाने के लिए। तो उसने वो कांटों वाले तारी गोल 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 पहन लिए। बोले चलो कुछ तो पहना। हम यही नहीं करते हैं क्या? जिंदगी सूनी वीरान लगती है तो उसको कांटों वाले तार से भर देते हैं। कुछ तो मिला, भले ही उससे खून निकल आता है, लेकिन थोड़ी शांति मिलती है, कुछ भरोसा रहता है कि जिंदगी भरी पूरी है। आ रही बात समझ? किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर मानव निर्मित कोई चीज ही नहीं मिल रही है, तो वहां दिखाई दिया केले का पत्ता। चढ़ गए, केला काट कूट दिया और पत्ता बांध लिया, और पत्ते से शांति मिली नहीं। केले का पत्ता क्या करेगा बेचारा, फट गया थोड़ी देर में। आगे बढ़े, अब वहां पे बड़े पत्ते मिल भी नहीं रहे, वहां छोटे छोटे पत्ते साधारण साइज के। पीपल मिल गया, तो पीपल लिया और बड़ी मेहनत करी, 10 साल का श्रम करा, और पीपल के पत्तों को गूंथ गूंथ के किसी तरह का आवरण बनाया और उसको पहन लिया। हम बहुत मेहनती लोग होते हैं ना, आप संसारी को देखिए कितनी मेहनत करता है, सुबह सुबह काम पे निकलता है, शाम तक काम करता है। वो यही तो कर रहा है, वो पीपल के पत्ते गूंथ रहा है, और गूंथ गूंथ के उसने अपने लिए कुछ बना भी लिया है। जो बनाया है वो चलता नहीं, थोड़ी देर आगे बढ़ेगा फिर अब और छोटे पत्ते, नीम मिला। अब कर कोई बात नहीं, इससे भी हम जूझ जाएंगे। हम बहुत कर्मठ पुरुषार्थी आदमी है, देखिए ना, वो अपने आप को कर्मयोगी बोला करते हैं। बोलते मैं लगा ही रहता हूं, आज तक कुछ मिला नहीं लेकिन लगा ही रहता हूं। तो अब ये नीम के पत्तों की पतलून बना रहे हैं, आगे ये बबूल के पत्तों की भी बनाएंगे, आगे कैक्टस के कांटों की भी बनाएंगे, और बनाते जा रहे हैं। और जिस भी पेड़ पर इनकी नजर जाती है उसको काट जरूर देते हैं, क्योंकि इन्हें उसके पत्ते चाहिए। अब पेड़ों से काम नहीं बना तो आगे बढ़े, वहां पे जानवर दिखाई दिया, कोई हिरण दिखाई दे गया। कूद पड़े हिरण पे, उसको मार दिया, उसकी खाल निकाल ली कि इसको पहन लेते हैं। दिखाई दे रहा है कि जहां अहंकार होगा वहां हिंसा को होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अहंकारी अज्ञानी आदमी हैं और हिंसक ना हो, ये नहीं हो सकता। आप पेड़ भी काटोगे और आप हिरण भी मारोगे, आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके भीतर एक खाई है जिसको आपको पाटना है। उसको पाटने के लिए आपको जो कुछ मिलेगा सब आप उसमें डालोगे मार मार के। समझ में आ रही बात? ये पूरा नतीजा है बस अपने आप को बचाने का। हम जिसको बचा रहे हैं उसको बचाया नहीं जा सकता। हाँ, उसको बचाने की कोशिश में पूरा जीवन गंवाया जरूर जा सकता है। हम जिसके प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हैं वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। मुर्दे को बचाने की भी कोई कोशिश करे तो मूर्ख कहलाता है ना? आप मुर्दे की जान बचाने की कोशिश करो तो मूर्ख कहलाओगे। तो आप क्या कहलाओगे अगर आप किसी ऐसे की जान बचाना चाह रहे हो जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ? अहंकार बांझ का पुत्र कहलाता है। बांझ समझ रहे? जिसने आज तक जन्म ही नहीं दिया, जिसके बच्चा है ही नहीं। अहंकार को कहते हैं
कि वो ऐसे ही है, बांझ का पुत्र, वो है ही नहीं। और हम उसे बचाने की कोशिश में कभी हरी पतलून, कभी केले का, पीपल का, नीम का, बबूल का कांटा, सांप को मार दिया, उसकी उतार ली, हिरण को मार दिया, उतार लिया, पक्षी मिला, पक्षी नीचे गिरा दिया कि पक्षी के पंख नोच नोच के पतलून बना लेंगे। सामने कोई गाय भैंस दिखी, उसको काट दिया कि इसका बढ़िया चमड़ा है। गाय भैंस तो गाय भैंस है, वहां पे पानी में मगरमच्छ दिख गया, बोले क्रोकोडाइल की खाल से बढ़िया बनता है, वो पहनेंगे। ये अनिवार्य हिंसा है जो आपको करनी पड़ेगी अपने अधूरेपन को बचाने के लिए। अधूरा रह जाएगा फिर भी, लेकिन अधूरा वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। सांसें खत्म हो जाती हैं, अधूरापन खत्म नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो ये है समस्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हम अलग हैं और हम जिससे अलग हैं उसके प्रति हम लालायित भी हैं, इच्छुक भी हैं और हिंसक भी हैं। माने सूत्र क्या है कि ये दोनों साथ चलेंगे। आप जिसके प्रति कामना रखोगे उसके प्रति हिंसा भी रखोगे, कामना ही हिंसा है। आप जिसके प्रति आकर्षित रहोगे उसके प्रति हिंसक ना हो, ये हो नहीं सकता। आपके मन में जिसके प्रति आकर्षण है आप उसके प्रति हिंसक ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि आकर्षण होता ही किस लिए है? उससे कुछ पाना है। और दो बातें हैं, दोनों में हिंसा है। आपको उससे जो पाना है आवश्यक नहीं वो दे ही दे तो हिंसा होगी, ठीक है। दूसरी बात, आप उससे जो पाना चाहते हैं आप उससे ले भी लेंगे तो आपका मन तो पूरा होगा नहीं, तो भी हिंसा होगी। आप कहेंगे तूने धोखा दिया, मुझे तुझसे जो चाहिए वो तूने दिया नहीं। सामने वाला अपना सर्वस्व भी लुटा दे तो भी आपका मन तो भरने से रहा या भर जाएगा। बबूल का पेड़ अपना एक एक कांटा, केले का पेड़ अपना एक एक पत्ता, दुनिया के सब जानवर अपनी सारी खाल आपको अर्पित कर दें तो भी क्या आपका नंगापन छुपेगा? सामने वाला न दे तो भी हिंसा होगी, सामने वाला दे दे तो भी हिंसा होगी। तो आकर्षण हिंसा है। आप जिसके प्रति आकर्षित हैं, राम बचाए अब उसको। और कोई आपके प्रति यदि आकर्षित है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आपको कोई उपहार भेंट मिलने वाली है। इसका अर्थ ये है कि अब आपका शिकार होने वाला है। हिरण को अक्सर यही लगता है उसे भेंट मिलने वाली है, सामने उसके लिए जब जाल बिछाया गया होता है, खाने पीने की चीजें रखी गई होती हैं, तो उसको क्या लगता है, मुझे कुछ अब बढ़िया, हाँ पार्टी होने वाली है। वो आपको कोई दावत नहीं दे रहा, ना आपको कोई तोहफा दे रहा है, अब आपका शिकार होने वाला है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मन के पार्थक्य के दुष्परिणाम क्या हैं तो मैं ये दवाई क्यों खाऊंगा? अगर मुझे अपनी बीमारी ही नहीं पता है तो ये तो समाधान दे रहे हैं सीधे, मैं समाधान क्यों स्वीकारूंगा? समझ में आ रही है बात? ये जो हम पूरी दुनिया में दौड़ लगाते रहते हैं वो कुछ और नहीं है, भीतर के खोखलेपन को, वो जो भीतर एक अथाह खाई है उसको भरने का निष्फल प्रयास है बस। अस्तित्ववाद में उसको कहते हैं बॉटमलेस एबिस।
अतल खाई, बॉटमलेस, तल नहीं है उसका, उसमें जो भी डालो गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कितना भी डाल लो खाई, ऐसा तो नहीं कि पटती नहीं, उतनी की उतनी ही रहती है, अनंत। आप मर जाते हैं, कामना नहीं मरती। मर मर गए शरीर, आते जाते हैं, आते जाते हैं। कौन नहीं मरता? आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वैसी अंतहीन खाई है। ये समस्या है। और इससे यह भी समझ में आ रहा है कि हमने पृथ्वी ऐसी बर्बाद क्यों कर डाली है। कौन बताएगा? आप अपने आप को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और कामना में हम भोगना चाह रहे हैं। तो किसको भोगना चाह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है कि आदमी का भी गला काटने को क्यों तैयार है। जानवर का तो काट ही रहा है, आदमी का भी गला क्यों काट रहा है? आ रही बात समझ में? बुद्ध कह रहे थे मेरा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं। जो अभी हमने चर्चा करी उसमें इसको समझाइए। उतनी दूर मत जाइए, हाँ, एकदम एक एक कदम चलते हैं, ठीक है। अगर बात को पकड़ना हो ना तो ऐसे नहीं छलांग मारनी। हम जब कहते हैं मित्र, इस छोटे से शब्द की परिभाषा क्या है? जो मुझे कुछ दे रहा है, जो मुझे कुछ दे रहा है उसको मैं बोल देता हूं मित्र है। हाँ, जिससे मेरी किसी कामना या उम्मीद की पूर्ति होती है, वो मित्र है। और कामना की पूर्ति, अरे बोलिए, हो सकती नहीं। तो मित्र हमने बनाया ही इसी हिसाब से कि उससे कामना की पूर्ति होगी, और पूर्ति। इतना ही नहीं, उसने भी आपको मित्र क्यों बनाया है? जो कि हो, थोड़ी देर में क्या होने वाला है? अब हिंसा होगी। जिससे आपकी कभी मित्रता ना रही हो, उससे शत्रुता होना थोड़ा मुश्किल है। और जबरदस्त शत्रुता होती ही उसके साथ है जो कभी अपना था, जिससे आकर्षण था। जिसको आप बिल्कुल ही नहीं जानते वो आपका दुश्मन बने, इसकी कम संभावना है। सोच के देखिए, जिसको आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो उसके साथ 100 में से 1 मामले में ही ऐसा होगा कि वो आके आप पर एकदम निरर्थक हिंसा कर गया। पागल होगा तो कर सकता है कि पागल आदमी गोलियां चला रहा है, आपको भी लग गई। या कि कोई लुटेरा राह में कहीं खड़ा होकर के लूट रहा था, आपको जानता भी नहीं था पर आपको लूट गया, उसकी संभावना कम है। अगर आप पर 100 मामलों में हिंसा हुई है तो 99 बार किसने करी है? अपनों ने करी है। तो ये जो तथाकथित अपनापन है, यह हिंसा की शुरुआत है। क्योंकि हमारा जो अपनापन है वो ये वाला नहीं है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हम जिनको अपना कहते हैं उनसे हमारा मन कभी नहीं एक होता। हमारा अपनापन ऐक्य का नहीं, आकर्षण का है। सूत्र की तरह लिख लीजिए। ऐक्य माने यूनिटी, एक हो गए, और आकर्षण माने 2 हैं तभी तो आकर्षण है, अलग अलग है तभी तो एक दूसरे से। आकर्षण तो ऐसी चीज है जो भोगी जाती है, और ऐक्य में भोगी ही मिट जाता है। जब तक विभाजन नहीं होगा, 2 नहीं होंगे, तब तक आकर्षण का मजा आप लूट ही नहीं पाएंगे।
आकर्षण का मजा लूटने के लिए उसको आपसे भिन्न होना चाहिए, तभी तो मजा आता है ना। गरीब को आकर्षण होता है पैसे का, क्योंकि पैसा और गरीबी, बोलिए जल्दी जल्दी साथ साथ चलिए, अलग अलग है। तो गरीब को पैसे का आकर्षण है, पैसा और गरीबी अलग अलग है। अमीर को आकर्षण होता है शांति का, क्योंकि शांति और अमीरी। स्त्री को आकर्षण है पुरुष का, क्योंकि स्त्री और पुरुष। आ रही बात समझ? मैदान में जो रह रहा है उसको पहाड़ का आकर्षण है, क्योंकि मैदान और पहाड़, और पहाड़ी उतर उतर के मैदान पे आता है। वहां उनके गांव खाली पड़े हैं, वो सब मैदान में घूम रहे हैं। आकर्षण होने के लिए जरूरी है कि अलगाव को कायम रखा जाए। अलगाव मिट गया, आकर्षण मिट जाता है। अलगाव मिट गया, आकर्षित होने वाला ही मिट जाता है। इसलिए हम ऐक्य से, यूनिटी से बहुत घबराते हैं। उसी को योग कहते हैं, ऐक्य ही योग है। युक्त होने से हम बहुत घबराते हैं। उसको कहते हैं कि हमें न युक्ति चाहिए न मुक्ति, हमें चाहिए बस भुक्ति। और हमें भुक्ति इतनी चाहिए कि हम जिसको भक्ति कहते हैं उसको भी हमने पूरा पूरा भुक्ति ही बना दिया है। आधा अधूरा होना ही जीवन का नर्क है। रात में सोने जाना और भीतर पेट में ये भावना उबल रही है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, नींद नहीं आती। सुबह उठो तो उठते ही छटपटाते हो, क्या हो गया, क्या हो गया, आज क्या करना है, क्या रात में कुछ गड़बड़ हो गई, आज दिन में करने को कौन कौन से काम है। ये सब अधूरेपन की निशानियां हैं। चैन नहीं पड़ता, जैसे करने को कोई बहुत जरूरी काम अभी बाकी हो, कोई बहुत बहुत जरूरी काम हो आपका जिसपे आपकी हस्ती ही आश्रित हो, वो अभी करने को बाकी है। आपको नींद आएगी? और आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको बेचैनी किसकी रहेगी? वो जो काम अधूरा पड़ा है, वो जो मुख्य प्रमुख केंद्रीय पहला काम है जो अधूरा पड़ा है, वही याद आता रहेगा ना। आप 100 दूसरे काम करो लेकिन मन बटा बटा रहेगा, मन भागेगा किधर को? फिर लोग कहते हैं मन नहीं लगता, लोग कहते हैं कि एकाग्र, कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते। ये समस्या किस किस ने पाई है कि कुछ भी करो मन कहीं और को जा रहा होता है। क्या ये साफ साफ पता चलता है मन किधर को जा रहा है? ये नहीं पता चलता। बस ये दिखाई देता है कि जो कर रहे हो मन उसकी अपेक्षा किसी भी और जगह जाना चाहता है। ये होता है नहीं? ये यही है। अधूरेपन का आशय होता है एक बहुत महत्वपूर्ण काम पेंडिंग पड़ा है, लंबित पड़ा है। जब उतना महत्वपूर्ण काम अभी लंबित पड़ा है तो किसी भी दूसरे काम में मन कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? समझ में आ रही है बात? तो समाधान क्या है फिर? मन का अनूठापन मिटाना, मन की विशिष्टता मिटाना। सूत्र लिखिए। जब विशिष्टता मिटाने चलें, जब मन को एक करने चलें, तो उसके लिए सूत्र है अधूरा धन अधूरा अधूरा प्लस अधूरा, अधूरे में अधूरा जोड़िए प्लस धन का चिन्ह बनाइए,
बराबर अधूरा, और अधूरा धन पूरा बराबर पूरा। तो हम दोनों को एक होना है। ये बात कोई बस संतों के संदर्भ में तो आपने नहीं सुनी होगी, ये बात तो बड़ी सार्वजनिक है, बड़ी प्रचलित है। चलो हम दोनों एक हो जाएं, ये बात तो हर गली मोहल्ले और घर में और बाग में सुनाई दे जाती है ना। तो ये बात कि चलो दोनों एक हो जाएं आवश्यक नहीं है कि काम की हो, क्योंकि पहली चीज क्या लिखी है? अधूरा, और अधूरा बराबर अधूरा मत लिखो, लिखो और अधूरा। दो अधूरे माने दूना अधूरापन। अठन्नी और अठन्नी बराबर चवन्नी, नहीं दो अठन्नी नहीं, चवन्नी लिखो। अठन्नी और अठन्नी बराबर चवन्नी। सोचा था कि एक हो जाएंगे, एक नहीं हो पाए। 1 रुपया नहीं बना अठन्नी अठन्नी मिला के, बना चवन्नी। हम क्या सोच रहे थे कि जोड़ने का निशान लगेगा बीच में, वहां जोड़ने की जगह निशान लगा है गुणा करने का। तो आधे को आधे से गुणा करो तो क्या आ जाता है? चौथाई। तो वो लग गया। समझ में आ रही है? सूत्र इसीलिए स्पष्ट होना जरूरी है ना। वो नशा हो रहा था उस वक्त सामने वाले अधूरे को देख के, तो दिखाई नहीं दिया, लगा कि वो ऐसा है। वो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा था, वो ऐसा था। तो अठन्नी अठन्नी मिलके चवन्नी हो गए हैं। और ये बात कोई 2 व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होती, इसमें से एक को तो व्यक्ति होना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी और हो सकता है। इसमें से एक तो व्यक्ति है ही है, दूसरा कुछ भी और हो सकता है। हाँ, कोई भी विषय, कोई भी भौतिक वस्तु, वो विचार भी हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है। क्या आप कहें कि बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे तो उससे पूरापन मिल जाएगा? उससे भी नहीं होगा। ज्ञान भी अठन्नी ही है। ज्ञान माने ये दुनियादारी वाला ज्ञान। तो मन एक अगर करना भी है तो अठन्नी के साथ नहीं कर सकते। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। ये ना हो जाए कि बाहर निकले कोई अठन्नी दिखी है, उसी से बोले कि आजा मनवा एक करते हैं। अठन्नी के साथ मनवा एक करोगे तो चवन्नी बचेगी बस। तो पहली बात, मन एक किसी पूरे के साथ ही करना। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे, इसमें यह ना हो कि तेरा मेरा में कोई भी तेरा मेरा कर दिया। तेरा मेरा जो ही मिला उसी से कह दिया तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, ऐसे नहीं। मन एक किसी पूरे के साथ ही करना, जो स्वयं एक हो, जो स्वयं एक हो। एक माने पूर्ण, जो स्वयं एक हो उसी के साथ मन एक करना। जो स्वयं ही खंडित है उसके साथ जुड़ोगे तो कुछ ऐसा लाभ नहीं होगा। मन एक करने से आशय क्या है? अब ठीक है, किसी एक के साथ मन एक करना, उससे आशय क्या है? माने क्या? हाँ, ये तो एक लक्षण है कि उससे कामना का रिश्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही लक्षण है। अर्थ क्या है? उसके सामने जब आप खड़े होगे तो आप पाओगे आप उससे भिन्न हो। तो भिन्न हो ही ना, वो एक है और हम अठन्नी चवन्नी है, तो भिन्नता है। उस भिन्नता की रक्षा मत करना। लिखो, एक होने का अर्थ है
अपनी भिन्नता को बचाना मत। हम अपनी भिन्नता को ही क्या मानते हैं? अपनी विशिष्टता, अपनी हस्ती, उसको बचाना मत। और उसके सामने आपको अपने आप में उससे सब कुछ ही भिन्न दिखाई देगा, होगी ही भिन्नता। आकाश और धरती में भिन्नता नहीं होगी तो क्या होगी? तो भिन्नता तो होगी ही। जब हमें भिन्नता दिखाई देती है उससे, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, भिन्न तो हैं, लेकिन सही मैं ही हूं। मेरा उसका हिसाब अलग अलग है और उसमें सही मैं ही हूं। मैं अपने आप को बचाऊंगा, और अपने आप को बचाने के लिए अगर उसको गलत साबित करना पड़ा तो वो भी करूंगा। गलत साबित नहीं कर पाया तो दूर चला जाऊंगा, लेकिन अपने आप को बचाऊंगा जरूर। पूर्ण के सामने खड़े होकर के आपको आपकी अपूर्णता का एहसास और गहरा जाता है। वो बात अपमान की भी होती है और खतरे की। असली जिज्ञासु के लिए या साधक के लिए वो आमंत्रण होता है, और नकली आदमी के लिए वो अपमान होता है। जिसको सचमुच अपना समाधान चाहिए, उसके लिए पूर्ण एक आमंत्रण है। और जो झूठी इधर उधर घूम रहा है, बस जिसको समाधान वगैरह चाहिए नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा है और कह रहा है अरे मुझे भी तो आध्यात्मिक होना है, कुछ होना हवाना है नहीं, उसके सामने जब वो पूर्ण जैसा कुछ आता है तो उसे बस अपमान लगता है और खतरा। अपमान और खतरा। वो या तो पलायन करेगा या आक्रमण। अगर उसको लगेगा कि इसके सामने खड़े होकर बच नहीं सकते तो वहां से भाग जाएगा, और अगर उसको थोड़ा विश्वास रहेगा कि बच भी सकता हूं और इसको भी समाप्त कर सकता हूं तो आक्रमण कर देगा। या तो आक्रमण करेगा या पलायन करेगा। दोनों ही में एक चीज साझी है आक्रमण पलायन में, कि वो अपने आप को तो निश्चित रूप से बचाना ही चाहता है। पलायन में बस ये कह रहा है कि उसको नहीं तोड़ पाऊंगा तो चलो कहीं और चल के अपने आप को बचा लेते हैं, और आक्रमण में कह रहा है खुद को भी बचाऊंगा और इसको भी तोड़ दूंगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, पशु वृत्ति है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइट और फ्लाइट। समझ में आ रहा है? ये नहीं करना है। दुनिया में सब हमसे भिन्न लगते हैं, पर हैं सब हमारे ही जैसे। तो दुनिया हमारे लिए अपमान की जगह नहीं है। आप हो सकता है गरीब हो, आपके सामने कोई बड़ा अमीर भी खड़ा हो जाए ना, आप जानते हो है तो आप ही के जैसा। 2 पल में इसके पास जो कुछ है छिन सकता है और मेरे ही जैसा हो जाना है, क्योंकि भीतर से मेरे ही जैसा है। बाहर बाहर इसके पास दौलत आ गई है, भीतर भीतर मेरे ही जैसा है। बाहर की दौलत कभी भी हट सकती है, भीतर तो हम दोनों एक जैसे हैं ना। तो बाहर बाहर भिन्नता है और भीतर समानता है। ठीक है, भिन्नता इस अर्थ में है कि मेरे पास जो फटी हुई आधी पतलून है वो पीले रंग की है और इसकी फटी पतलून लाल रंग की है। इस अर्थ में हम दोनों भिन्न हैं, वो बाहरी भिन्नता है। समानता यह है कि दोनों की पतलून फटी हुई है। यह हो सकता है कि मेरी एकदम रद्दी टाट के कपड़े की मोटा जो बोरा होता है उसकी पतलून हो, इसकी हो सकता है हीरे मोतियों से जड़ी पतलून हो सकता है। तो लगेगा कि कितना अंतर है, कितना अंतर है। उसकी पतलून 10 करोड़ की है, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें डायमंड है। मेरी एकदम सड़ी हुई पतलून। लेकिन फिर भी अंदर की बात यह है कि दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों की पतलून है तो फटी हुई, अधूरी ही।
तो दुनिया में कोई सामने आता है हमारे तो वो हमसे भिन्न होता है, भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन वो भिन्नता सतही है। दुनिया में हम सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सभी अठन्नियां हैं। दुनिया में किसी के सामने खड़े होकर अगर आप अपमानित अनुभव भी करते हैं तो उस अपमान की एक सीमा होती है। हम भी लालची और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो ये जो सामने वाला है ये कोई बहुत श्रेष्ठ है। जब वो हमसे बहुत श्रेष्ठ है ही नहीं तो हमें अपमान भी क्यों अनुभव हो? जब वो हमसे बहुत बेहतर है ही नहीं तो अपमान भी क्या अनुभव होना है? लेकिन जब आप पूर्ण के सामने खड़े होते हैं बहुत अपमान अनुभव होता है, क्योंकि वो आपसे सचमुच अलग है और बड़ी इच्छा उठती है किसी तरह अपने आप को बचाने की, क्योंकि वो मौत की घंटी है, वो आपकी मृत्यु की घोषणा है, वो जो सामने खड़ा हुआ है, और वो आमंत्रण है जीवन को भी। वो अपने खड़े होने भर से प्रमाण दिए दे रहा है कि तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो। तो नए जीवन की दावत दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने तौर तरीकों की मृत्यु की भी घोषणा कर रहा है। हर आदमी में जीवन के प्रति इतना प्रेम नहीं होता कि आमंत्रण स्वीकार कर ले। हम में से ज्यादातर लोग डर जाते हैं और डरते ही हम तुरंत अपने आप को छुपाते हैं, बचाते हैं, भागते हैं जोर से या वार करते हैं। आ रही बात समझ में? अब वार करने के लिए हम अपने आप को कुछ तो तर्क देंगे ना। पशु जब वार करता है तो उसे तर्क नहीं चाहिए। पशु तार्किक नहीं होता, वो बुद्धि पर नहीं चलता। आप जा रहे हैं, कोई कुत्ता पीछे से दौड़ के आया, उसने आपको काट लिया, आप कुत्ते को खड़ा करके ये नहीं पूछ सकते अपना तर्क बता क्यों काटा। कोई तर्क नहीं है। उसमें वृत्ति उठी, उसमें एक प्राकृतिक लहर उठी, वो दौड़ के आया, उसने आपको काट लिया। उसके पास कोई तर्क नहीं है, उसका शरीर ही उसका तर्क है। मेरे शरीर में ऐसी कोई एक स्पंदन हुआ और मैं दौड़ के आया, मैंने काट लिया। लेकिन मनुष्य जो कुछ करता है उसे तर्कोचित साबित करना पड़ता है, उसे स्वयं को ही जायज ठहराना पड़ता है कि मैंने जो किया वो क्यों किया। तो आपको अगर पूर्ण से भागना है या उस पर हमला करना है तो आपको अपने आप को भी कोई तर्क देना पड़ता है। अपने आप को भी कोई तर्क देना पड़ता है। तो हम फिर झूठे तर्क गढ़ते हैं। कोई ना कोई कारण तो खोजना पड़ेगा ना, तो हम कोई ना कोई झूठा कारण कुछ खोज के लाते हैं। वो बात आगे आ रही है। कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे। मैं कहता खन की देखी, मैं कहता खन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो रिझाई रे, तू राख्यो रिझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो,
मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, कहा न मानत कोई रे। तू तो रंगी फिरे बिहंगी, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। नमस्कार, मैं आचार्य जी को 2 साल से सुन रही हूँ। तब से मेरी मम्मी का देहांत हुआ है, तब से मैं कंटिन्यू आचार्य जी को सुन रही हूँ। लेकिन सत्य मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मम्मी जाने के बाद मेरा जीना बहुत कठिन था, लेकिन वो आचार्य जी के सहारे से ताकत मिली है जीने की और जीवन को समझने की। यही है जीवन, इसी का नाम जीवन। आचार्य जी का बहुत सपोर्ट रहा है लाइफ में, शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन साहस मिल रहा है, ताकत मिल रहा है जीने के लिए आचार्य जी के साथ रहकर। और आज आचार्य जी ने जो बात बताई थी उसमें एक था कि नदी और तट जैसे होते हैं वैसे अर्जुन और कृष्ण है। यदि अर्जुन है तो कृष्ण है। ऐसे ऐसे प्यास होती तो पानी है, भले से वो दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर प्यास है तो पानी है। एक चीज आचार्य जी की एक सीख ये थी कि जब हम बेहोश हो जाएं, जब हम बहुत सुख में या अपने मदहोश अपने होश में खो जाएं, तो जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, उसको अपने साथ रखना चाहिए। और महापुरुष जो है वो आग का गोला होते हैं, यदि उनके पास जाना है तो जलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। धन्यवाद सर।